हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ई टेक। आज भी हम हमेशा की तरह लाए हैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, जिसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं एक ऐसी इस्त्री जो चलेगी सिर्फ 12 वोल्ट पे, साथ ही में एक बहुत एक्साइटिंग गेम द क्रिकेट रेवोल्यूशन। इनोवेटर में हम आपको मिलाएंगे लीडिंग एनिमेटर मुकीम खान से और दिखाएंगे दुनिया भर से टेक्नोलॉजी की खबरें इन ई वर्ल्ड। जहाँ बिजली के बिल की बात होती है तो वहाँ ऐसे प्रोडक्ट्स और अप्लायंसेस सामने आते हैं जो बहुत बिजली खाते हैं। उनमें से एक है इस्त्री। हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी इस्त्री बनाई जाए जो खाए कम बिजली और साथ ही में लोड शेडिंग के दौरान आराम से इस्तेमाल हो सके। तो अब हमने कैसे मुमकिन किया, जानते हैं ई प्रोजेक्ट में। इस वक्त हम ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ लाइट नहीं है और इन लोगों से पूछते हैं कि इन हालात में कपड़े किस तरह इस्त्री करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब लाइट नहीं होती उसकी वजह से कपड़े इस्त्री नहीं होते, तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको घर में? ज़्यादातर तो यही होता है कि ना ऑफिस नहीं जा पाती और गुस्सा करते हैं और बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह भी बासफ़ा रह जाता है, तो बहुत बुरा लगता है कि वो किस तरह जाएंगे उसको। इनके मसले का हल निकालने के लिए हमें एक 12 वोल्ट की इस्त्री बनानी पड़ेगी जो मोटरसाइकिल से और गाड़ी की मदद से चलेगी, लेकिन उसके लिए हमें स्पेशल कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट्स लेके आते हैं और फिर इनके साथ मिलकर इस्त्री बनाते। इस वक्त हम यहाँ पे बनवाने हैं इस्त्री की एक शेप, और शेप बनाने के लिए जो है ये फैब्रिकेटर काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, इस्त्री जो है ज़्यादा बड़ी नहीं हो, छोटी सी इस्त्री हो और खूबसूरत हो थोड़ी। इस वक्त देख के लग रहा है कि कुछ कुछ इस्त्री जैसी शेप आ रही है। अच्छा, ये जो मेटल है इसकी कॉस्ट क्या होगी? 30-40 रुपये का पीस पड़ेगा। 30-40 रुपये का पीस पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि 30-40 रुपये में इस्त्री की जो नीचे की बेस होती है वो आपको पड़ेगी। इस्त्री की बेस तो बन गई है, मगर इसमें हैंडल भी लगाना पड़ेगा और हैंडल लगाने के लिए वेल्डर के पास चलता है। जो इस्त्री का बेस हम लेके आए हैं उस पर वेल्ड करवाएंगे और उसके बाद देखते हैं वेल्डिंग के बाद इसकी क्या शेप निकलती है। वेल्डर शॉप पे आगे हमने इसमें 2 रॉड्स को ऐड कर लिया है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये एक हैंडल है और एक जो है वेट के लिए हमने जगह बनाई है। वेल्डिंग की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अजीब सी इसकी सरफेस हो गई है, यानी रफ हो गई है। इसको इन्होंने लेवल कर दिया और लेवल करने के बाद इस्त्री की एक बिल्कुल प्लेन सरफेस आ गई है और जो हमें इस्त्री करने में मदद देगी। इस्त्री की शेप तो हमारे पास आ गई, मगर इसमें क्योंकि वेट इसका काफ़ी हल्का है तो इसको वेट देने के लिए हम इस वक्त वेट शॉप पे आए हैं जहाँ पे वेट मिलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये कितने का? 60 रुपये का। अब इस्त्री का बेस पूरा जो कंप्लीट बना था, इसमें हैंडल लगवाना है हमने, उसकी इस्त्री जैसी शेप बनानी है और उसके लिए मैं कारपेंटर शॉप पे मौजूद हूँ। हमारे साथ अमजद मौजूद हैं। अमजद, आप इसके ऊपर का एक कवर बनाना है आपने और कवर इस तरह बनाना है कि ये पूरा ढक जाए ऊपर से, ठीक है? और यहाँ पे हैंडल लगाना है। इस वक्त ये ग्रुप बन रहे हैं। ग्रुप इस वजह से बन रहे हैं कि जो हम वायर का कनेक्शन करेंगे वो इनके ज़रिए होगा और ताकि वायर आपस में टकराए नहीं और शॉर्ट सर्किट ना हो। अमजद ने इसका स्ट्रक्चर तो कंप्लीट कर दिया और इसमें लकड़ी की जो भी चीज़ें लगनी थी, मतलब हैंडल और ये सारी चीज़ें, ये तो लग गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आराम बाग में और यहाँ पे इस्त्री का जो मेन कंपोनेंट हीटर जो होता है वो लेने के लिए मैं एक शॉप पे आया हूँ। इस वक्त हमारे साथ सईद भाई मौजूद हैं और ये हीटर्स का काम करते हैं। सईद भाई, आज ई टेक में हम एक इस्त्री बनाने जा रहे हैं और इस्त्री के लिए मुझे एक एलिमेंट चाहिए और वो 50 वाट का हो और 12 वोल्ट की बैटरी से चलता हूँ। तो ये किस तरह बनेगी? ये असल में हमारे पास नेक्रम वायर होता है, हीटिंग वायर जो कहलाता है, तो उससे हम स्प्रिंग बनाते हैं। स्प्रिंग बनाने के बाद ये मोती डाल देते हैं। तो इन्होंने इस तरह से एक मोतियों में इसको पिरो दिया और देखने में बिल्कुल तस्बीह की तरह लग रही है, लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये देखिए हीटर मौजूद है। अच्छा, ये गर्म करके दिखाएं ज़रा, गर्म कैसा होता है ये? गर्म हो गई क्या? ठीक है, यानी हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, अब सिर्फ असेंबलिंग का काम रह गया है और इसको असेंबल कर दें। इस वक्त आप देख सकते हो कि ये मेटल का पीस है, उसके साथ हमने हैंडल जोड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ वेट के लिए जगह बनाई हुई है, प्लस ये है कि ये एक लकड़ी का पीस है और उसके साथ यहाँ पे होल किया हुआ है ताकि इस पर फिक्स हो जाए। अब आपने क्या करना है, हीटर इसमें जोड़ना है और हीटर जोड़ने के बाद इसके दोनों टर्मिनल्स को आपने नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है
और ये फिक्स हो जाएगा। इसकी फिलिंग के लिए आपने या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल करना है या फिर सेरेमिक्स यूज़ करना है। सेरेमिक्स मुश्किल से मिलता है लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो वो आप इसमें फिल कर लेंगे। तो ये जो इसका टेम्परेचर राइज़ होगा वो बिल्कुल होमोजेनस होगा और चारों तरफ जो है बराबर ही हीट होगी, और उससे फ़ायदा ये होगा कि कपड़े बिल्कुल सही टेम्परेचर पे इस्त्री होंगे। अच्छा, इस वक्त आपने इसे जोड़ना है, तो सबसे पहले इसके साथ जोड़ लो इसको। ठीक है, एक टर्मिनल पे मैंने जोड़ा इसको, इसके साथ कनेक्ट करना है इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप पानी मिक्स करते हैं तो ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल सीमेंट की शक्ल में आ जाता है। देखें, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सीमेंट है, ये वाइट सीमेंट। तकरीबन ये नीचे की प्लेट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब ये चीज़ जुड़ गई है और आपको कैसा लग रहा है अभी देख के इसको? स्त्री की शक्ल बन गई है। तो इस वक्त मैंने जो वेट ख़रीदा था उसमें एक होल हुआ हुआ है, ये देखें आप, और इसी होल को आप यहाँ पे ये जो हमने स्टैंड बनाया है होल इसका वेट का, आपने इसमें फिट कर दिया और ये एक स्त्री तैयार हो गई है। अब आप देखें बड़ी आसानी से ये स्त्री कर सकते हैं। तो आपको कैसी लग रही है स्त्री? तो बिल्कुल स्त्री की शक्ल है और उसके अलावा स्त्री का ही वेट है इसमें। स्त्री का वेट आ गया इसके अंदर। अभी चेक करते हैं कि स्त्री काम भी करती है या नहीं करती। चलें चेक करते हैं। तो आप कपड़े लिए हैं 2-3। वायर के साथ हमने 2 कनेक्टर जोड़ लिए हैं और ये 2 टर्मिनल्स बैटरी के ऊपर जो होती हैं उसमें लग जाएंगी, चाहे वो मोटरसाइकिल की बैटरी हो या कार की बैटरी हो। अच्छा, आप हाथ लगा के बताइए स्त्री गर्म हो रही जी? अब होना शुरू हो गई है गर्म। तो इस वक्त आपने देखा कि कितनी आसानी से ये स्त्री तैयार हो गई है और इंतहाई सस्ती स्त्री है। अब चाहे बिजली हो या ना हो, आप मोटरसाइकिल और कार की मदद से अपनी कपड़े इस्त्री करें और बड़े आराम से आप ऑफिस भी जाएं, स्कूल भी जाएं। तो ये थी सिर्फ 12 वोल्ट पे चलने वाली इस्त्री। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, मगर ब्रेक के बाद हम ला रहे हैं बहुत एक्साइटिंग गेम, द क्रिकेट रेवोल्यूशन। सी यू आफ्टर द ब्रेक।